हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 78। तो इसमें आपको 10 उत्तराखंड के 5 जीएस से और आपको 5 यहाँ पर हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वही सीरीज जो हम थोड़ा कुछ टाइम पहले यहाँ पर चलाई करते थे, तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो इसलिए वो सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। सीरीज तो कंटिन्यू थी लेकिन प्रश्न कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे जो हम यहाँ पर देना चाह रहे थे। तो वही सीरीज अब शुरू हो चुकी है, तो साथ बनाए रखें और नंबर कमेंट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा कवर होता है, उत्तराखंड भी, जीएस भी और हिंदी भी। तो हिंदी का लेवल यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और जो जीएस है वो चलते रहेगी। बाकी बात हुई कि साथ बनाए रखें, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। और नंबर जरूर कमेंट करके आपके कितने नंबर आ रहे हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग सोचें और इसका अपने मन में जवाब दें, फिर मैं आपको आंसर यहाँ बताता हूँ। राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों है हमारा बी, लखनऊ में। दूसरा प्रश्न है कि नीले रंग के शैल चित्र, ठीक है, थोड़ा देखिए टाइपिंग में गलती हो जाती है थोड़ा, ठीक। नीले रंग के हमारे शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, जो नीले रंग के हमारे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये हमारे हुडली गांव से प्राप्त हुए हैं। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा हुडली जो गांव है, ये हमारे उत्तरकाशी में है। अगर देखिए आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा हूँ, हुडली हमारे किस घाटी में है, तो ये आपने कमेंट करना है। मैंने बोल दी कहाँ, उत्तरकाशी में है। अब अगला प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न है कि स्पष्ट रूप से गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता कौन है? देखिए बहुत बार एक पूरी वीडियो दे चुका हूँ मैं मोलाराम पर, तो वही प्रश्न आज यहाँ पर आ गया कि स्पष्ट रूप से गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता कौन है? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर आता हमारा वो है कौन, हमारे सी, हीरालाल। और दोस्तों, हीरालाल का हमारा पुत्र होता है कौन, मंगत राम। और मंगत राम का पुत्र होता है कौन, हमारा मोलाराम। और मोलाराम को यहीं पर रुकते हैं थोड़ा सा। अब सीधे बात करते हैं जब पहले कौन हमारा, जब चित्रकला की शुरुआत होती है गढ़वाल में या उत्तराखंड में। दोस्तों, बात होती है 1658 की। तो उस समय पर हमारे एक कौन, श्यामदास, और उनका पुत्र कौन, हमारा हरदास। ये पृथ्वीपति शाह के दरबार में आते हैं। जब वो सुलेमान सिखों के साथ 17 आदमी आते हैं ना, तो कौन हमारा, उसमें हमारे श्यामदास और हरदास भी शामिल होते हैं। तो कब आए, 1658 में आए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब बात है कि श्यामदास हरदास आते हैं, उनका पुत्र होता है कौन, हमारा हरदास का पुत्र हीरालाल। हीरालाल का पुत्र मंगत राम, मंगत राम का पुत्र मोलाराम, और मोलाराम का पुत्र को आप यहीं पर ही रोक लो, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा प्रश्न आते भी नहीं, हमें ज़्यादा ध्यान उस पर देना भी नहीं है। चौथा प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है? तो दोस्तों, एक प्रसिद्ध हमें रचना है पहाड़ी चित्रकला। तो अगर पूछते हैं किसकी है, तो इसका हमारा सही आंसर आता दोस्तों है 4 का सी, किशोरी लाल वैद्य की। काफ़ी महत्वपूर्ण यह रचना है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगर बात करें कि वी आर्चर की कौन सी है दोस्तों, ये हमारी गढ़वाल पेंटिंग्स, और एक अंग्रेजी उसके पीछे स्पेशल लिखा होता है। और मुकुंदी राम की तो हमारी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि वही गढ़वाली पेंटिंग्स जो इनकी 1969 में इनके द्वारा बनाई गई थी। और सम नोट्स ऑन मोलाराम इन्हीं की प्रसिद्ध है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इन्हीं की कुछ हमारी क्या है, प्रमुख हमारी क्या है, लिखित जो रचना है, ये हमारी क्या है, इनकी चित्रकला है। और एक बच्चे कौन हमारे, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज, इनकी दोस्तों हमारी प्रसिद्ध है गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण। पांचवा प्रश्न है कि राज्य में रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, स्पेशली कहाँ पर बात हो रही कि रसोई घरों में, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं सी, नाथ या टुपुक चित्र। और दोस्तों, बात करते हैं कि थापा चित्र किसे बोलते हैं, तो दोस्तों थापा चित्र ये दीवारों पर हमारे स्पेशली बनाए जाते हैं जब भी हमारे घर में मांगलिक कार्य होते हैं, या हम दीपावली पर इनका प्रयोग करते हैं। और बात होती है कि ज्योति मातृक चित्र क्या होते हैं, तो दोस्तों ज्योति मातृक चित्रों में हमेशा क्या करते हैं कि इसमें भी देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। और स्पेशली कब, ये हमारे वही जब भी मांगलिक हमारे पर्व होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देना था कि ज्योति मातृक चित्र दोस्तों कहीं पर भी हम क्या देवी देवताओं चित्र बना सकते हैं। और लेकिन जो नाथ या टुपुक चित्र होता है वो स्पेशली हमारे रसोई घरों में। छठा प्रश्न है कि राज्य में शुभ कार्य करते समय बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु किन चित्रों को बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर होता है, वह है बी,
श्यों, ठीक है। श्यों चित्र को दोस्तों क्या करते हैं हम बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु उसको बनाते हैं। और बात आती है शैली की दोस्तों, तो यह जो शैली होती है आरती की थाली पर हमारे उत्तराखंड में बनाई जाती है। और बात आती है कि खोड़िया, तो दोस्तों इसको हम मंडप पर बनाते हैं, जहाँ पर मंडप या शादी होती है या मंडप आने कार्य होते हैं तो इसको वहाँ पर बनाते हैं। आता है कि गाजो, दोस्तों हम गाजो क्या करते हैं, गाजो इसको गोदना भी हम बोलते हैं। यह हमारे शरीर पर जिसका टैटू होता है ना दोस्तों, तो वैसे हमारा कौन सा ये हमारा गाजो होता है। सातवां प्रश्न है कि राज्य में कौन सी जनजाति आज भी काष्ठ शिल्प का कार्य करती है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य की कौन सी जनजाति आज भी काष्ठ शिल्प का कार्य कर रही है, तो वो हमारी कौन सी राजी जनजाति। पिथौरागढ़ के 7 गांव में चंपावत के एक गांव में हमारी निवास करती है राजी जनजाति। और जो सर्वाधिक हमारी निवास करती है पिथौरागढ़ में हो गया। और बात करते हैं कि पिथौरागढ़ में सर्वाधिक निवास करती है, और इससे भी बेहतरीन प्रश्न दोस्तों ये बन सकता है कि सबसे जो कम हमारी अनुसूचित जनजाति कोई है, तो दोस्तों कौन हमारी राजी है। और इन सभी जनजातियों को 1967 में जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, यह एग्जाम में पूछा भी गया है। आठवां प्रश्न है कि राज्य में चर्म शिल्प कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है। दोस्तों राज्य में चर्म शिल्प कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम बड़े या सारकी। और गाजे या गोदना मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो शरीर पर हम गुदवाते हैं या जिसको टैंटू बोलते हैं आज, तो ये वो चीज़ हो गया। और बात करते हैं डिकारे या डिकारा, तो दोस्तों ये तो हमारे क्या मिट्टी से निर्मित हमारे क्या होते हैं देवी देवताओं के रंगीन चित्र होते हैं। नवा प्रश्न है कि शिव की वीर्यसन मुद्रा किस स्थान से मिली है। तो दोस्तों शिव की जो वीर्यसन हमारी जो मुद्रा मिली है, यह मिली है हमारे कहाँ ए बैजनाथ से। दोस्तों बैजनाथ हमारा कहाँ है, तो बागेश्वर में है। और बैजनाथ क्योंकि हमारी कत्यूरिया की क्या थी अंतिम राजधानी के रूप में भी इसको हम जानते हैं। और इसका बैजनाथ का प्राचीन नाम पूछते तो वैद्यनाथ इसका हमारा क्या प्राचीन नाम था। 10वां प्रश्न है कि मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर कौन जाता था। तो यह प्रश्न आपको पहले बता चुका हूँ, आज दोबारा से प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों बहुत है हमारे कौन सुदर्शन शाह के भाई हमारे कौन प्रीतम शाह। तो इसका हमारा डी आंसर सही है। और ये वही प्रीतम शाह दोस्तों जिनको जब गढ़वाल पर गोरखों का शासन होता है और वो प्रीतम शाह को अपने साथ बंदी बना के कहाँ नेपाल लेके जाते हैं, तो बाद में वहाँ से वापस आते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं ये मोलाराम से चित्रकला सीखने के लिए फिर हमारे कहाँ जाते हैं टिहरी से श्रीनगर जाया करते हैं। क्यों टिहरी से, क्यों क्योंकि भाई अब हमारी जो टिहरी जो पवारा की राजधानी है सुदर्शन शाह ने कहाँ टिहरी बना दी है। 11वां प्रश्न है कि धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में है। तो दोस्तों धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद में अगर पूछा जाता है तो ये हमारे बी अनुच्छेद 110 में। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है हमारा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या है दोस्तों, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है ना, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और बुलाएगा तो कौन संयुक्त बैठक बुलाएगा, तो हमारा प्रमुख व्यक्ति जो हमारा देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष, ये आपको ध्यान देना है। और 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वह देता है हमारा अपना त्यागपत्र किसको, ए उपराष्ट्रपति को। और इसको शपथ कौन देता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो हमारे कौन सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वहाँ पर मौजूद नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठ हमारा जो न्यायाधीश होगा तो वो हमारा क्या उसको शपथ दिलाएगा। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कि राष्ट्रपति अब जब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो महत्वपूर्ण ये बनता है कि उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी किसको देगा, कि भाई राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है तो वह जो अपनी जानकारी देता है दोस्तों वो देता है किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। 13वां प्रश्न है कि संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों संविधान में जो हमारे कुल मौलिक कर्तव्य हैं वो वर्तमान में दोस्तों हमारे हैं 11 मौलिक कर्तव्य। अगर बात करते हैं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग रूस के संविधान से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और महत्वपूर्ण दोस्तों ये है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे है यह कौन से भाग में है। तो दोस्तों भाग हमारा 4 का
कौम हमारे मौलिक कर्तव्य है। अगर पूछता है कि कौन से अनुच्छेद में है तो दोस्तों कौन सा 51 का कौम हमारे क्या हो जाएगा, हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। और सिर्फ अगर 51 पूछता है कि अनुच्छेद 51 में क्या है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होती है। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। दोस्तों हमारे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। हमें ये भी जानना जरूरी है कि कितने क्षेत्रीय परिषद, हो 5 क्षेत्रीय हमारे परिषद होते हैं, और जिसमें हमारा जो उत्तराखंड आता है वो हमारे मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। और इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में दोस्तों हमारे उत्तराखंड के अलावा यूपी, ठीक, एमपी और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, हमारे 4 जिले आते हैं। और इससे महत्वपूर्ण दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का हमारा मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों हमारे कहाँ पर, इलाहाबाद में इसका हमारा मुख्यालय है। आप लोग सभी फैक्टर नोट करते हुए चलें, और फिर जब हमारा टेस्ट होगा तो वहाँ पर आपके काम जरूर आएंगे। 15 प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दोस्तों बड़ा आसान सा है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है यह हमारे ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। और बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, लेकिन यह किस भाग में है। हमें पता है कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं, और यह किस भाग में है तो दोस्तों यह है हमारे भाग 20 में। और महत्वपूर्ण यह है कि किस अनुच्छेद में है संविधान संशोधन, तो दोस्तों 368 के अनुच्छेद में है। 16 प्रश्न है कि जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी हमारे कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों ये हमारा कौन सा, संबंध। कहीं ना कहीं संबंध तो है भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, संबंध है। क्योंकि भाई निश्चय नहीं है कि जैसी करनी वैसी बनी, ऐसा कोई निश्चय थोड़ा है, लेकिन क्या हमारा संबंध है। 17 प्रश्न है कि गोपाल के पिताजी आ गए में कौन सा कारक है। गोपाल के पिताजी आ गए, तो दोस्तों आप ध्यान देना, जब अपादान हम पढ़ते हैं ना, अपादान में अलग होता है। भाई पता चला कि गोपाल के पिताजी कहाँ से आ रखे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चला, आ गए भाई कहाँ से आए क्या पता, ठीक। करण से कहता, करण हमारा क्या, से या के द्वारा, किसके द्वारा है क्या है, कुछ पता चला हमें। अधिकरण मैं पर ऊपर होता है, तो हमारे यहाँ पर फिर क्या बचा, हमारा संबंध। संबंध कारक होता है क्या हमारा, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी पढ़ते ना हम। देखो यहाँ पर आ गया ना कि गोपाल के पिताजी आ गए, इसका तो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, बी। 18वां प्रश्न है कि पिंकी सेब खाती है में कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर आएगा, पिंकी सेब खाती है, तो इसका हमारा सही होगा बी, सकर्मक क्रिया। अच्छा अगर यहाँ पर सिर्फ होता है कि पिंकी खाती है, हमें क्या पता भी क्या खाती है, तो हमारा दोस्तों क्या होता, हमारा अकर्मक हो जाता। तो यहाँ पर क्या हमारा 18 का बी, सकर्मक क्रिया। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से हमेशा कौन सा शब्द बहुवचन नहीं होगा। बात है दोस्तों हमेशा बहुवचन नहीं होगा, ध्यान दें नहीं पर। तो दोस्तों हमारा क्या, देखिए होश हमारा हमेशा बहुवचन होता है, बाल हमेशा बहुवचन होता है, दर्शन हमेशा बहुवचन होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा ए, जनता हमारा हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। वैसे 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और बाकी पुल्लिंग है। देखिए दही, हमें पता है दोस्तों दही हमारा पुल्लिंग शब्द है, ठीक। देखो दही दही पर तो बहुत ज़्यादा मैं अपवाद है, ठीक है। अपवाद में हमारा दही भी आता है, अपवाद में हमारा दूध भी आता है, अपवाद में कौन सा हमारा पानी भी आता है। तो हमारा क्या, आप देख लीजिए, पानी पी गई है, पानी पिया गया, पानी पिया गया ना। दूध पी गई या दूध पिया गया, तो दूध पिया गया ना। ये कहीं ना कहीं हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। और दही तो दोस्तों आपको याद रखना ही रखना है कि एग्जाम पूछा जाता है। आप बोलो कि आप चाय पिया गया या चाय पी गई, तो चाय पी गई ना। देखो सभी मॉर्निंग में जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उम्मीद है कि सभी लोग चाय पी के वीडियो देख रहे होंगे। तो क्या चाय पी गई ना, तो इसका हमारा क्या सही आंसर हमारा क्या आएगा, वो हमारा डी, हमारा चाय हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से एक बार फिर से देख लें, या नोट से इसको बना दो, बना सकता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।